वेलकम फ्यूचर डॉक्टर्स इनटू द वाइट कोट एजुकेटर। आई एम यास्मीन पठान, ए BHMS स्टूडेंट। आज हम देखेंगे इंडोक्राइनोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक थायराइड ग्लैंड, जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में मोस्टली LEQ के लिए पूछा जाता है। फंक्शंस को पूछा जाता है मोस्टली, तो फंक्शंस LEQ के लिए पूछे गए। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, प्लीज टेक द CC Chatterjee or the Semilingam physiology notes or textbooks in front of you and must watch the video till the last with full focus and attention because the conceptual clarity is our prime aim. सो लेट्स बिगिन द वीडियो। हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ थायराइड ग्लैंड, यानी थायराइड ग्लैंड हमारे बॉडी के कौन कौन से पार्ट पर उनका असर बताते हैं, यानी उनके क्या क्या फंक्शंस है, क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे इफेक्ट ऑन द बेसल मेटाबॉलिक रेट। थायराइड ग्लैंड से जो थायराइड हार्मोन सीक्रेट होते हैं उनका हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट पे क्या इफेक्ट होता है। तो ये जो हार्मोन्स है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये इंक्रीज करते हैं एक्टिविटी ऑफ ऑल द टिश्यू एक्सेप्ट द ब्रेन रेटिना। ठीक है, ये क्या करते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट में, ये चीज याद रखना कि थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स है वो हमारे बॉडी के जितने भी टिश्यू है उन सबकी एक्टिविटी को इंक्रीज करने का काम करते हैं एक्सेप्ट द ब्रेन एंड रेटिना। ठीक है, फिर सेकेंड आता है हमारा इफेक्ट ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ये लाइकवाइज एकदम सेम है हमारे ग्रोथ हार्मोन का। आई क्लिक ऑन द आई बटन फॉर सीइंग द वीडियोस ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, इसमें क्या याद रखना है, सेम ग्रोथ हार्मोन के साथ इफेक्ट ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ग्रोथ हार्मोन प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म पर क्या इफेक्ट करता है, तो सबसे पहले ये क्या करते हैं, इंक्रीज द ट्रांसलेशन ऑफ RNA। थायराइड हार्मोन क्या करते हैं, ट्रांसलेशन ऑफ RNA को इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से मोर अमाउंट के RNA क्या करते हैं हमारे सेल में इंटर करते हैं, और ये RNA ज्यादा हो जाने की वजह से ज्यादा राइबोसोम एक्टिवेट होते हैं, और जितने ज्यादा राइबोसोम एक्टिवेट होंगे उतना ज्यादा प्रोटीन की सिंथेसिस होगी और उतना ज्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, ये था हमारा RNA पे। वैसे ये क्या करता है, इंक्रीज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द DNA टू RNA। ये क्या करता है कि थायराइड हार्मोन्स इंक्रीज करते हैं DNA के ट्रांसक्रिप्शन को RNA में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से मोर RNA सिंथेसाइज होता है, राइबोसोम एक्टिवेट होते हैं और मोर अमाउंट की एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फिर थर्ड हमारा आता है बाय इंक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। थायराइड हार्मोन माइटोकॉन्ड्रियल लेवल पे एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं नंबर्स को और उनकी माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटीज को इंक्रीज करते हैं। मोर अमाउंट के माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस हो जाने की वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ ATP प्रोड्यूस होती है, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज अवर पावर हाउस। तो जितने ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया उतनी ज्यादा ATP, और जितनी ज्यादा ATP प्रोड्यूस होगी उसके जरिए क्या होगा, उतने अमाउंट में ज्यादा प्रोटीन सिंथेसाइज होगी और उतने ही ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ये कौन सा था हमारा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में, क्या याद रखेंगे, ट्रांसलेशन ऑफ RNA, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ DNA टू RNA, एंड थर्ड इंक्रीजिंग द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, फिर थर्ड आता है हमारा इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। इसके अंदर थोड़ा ग्रोथ हार्मोन से डिफरेंट होगा, मोस्टली सेम है, जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस क्या है देखो। फर्स्ट में क्या करता है, इंक्रीजिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। थायराइड हार्मोन क्या करते हैं, हमारा जो ग्लूकोज है यानी हमारे डाइट के थ्रू GIT में से एब्जॉर्ब कराने का काम करते हैं। सेकंड करते हैं इंक्रीजिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज। जैसे ही एब्जॉर्ब हो गया ट्रांसपोर्ट, वो क्या करते हैं एक्सेलरेट करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज पहले तो एब्जॉर्ब होना, फिर एब्जॉर्ब हो जाने के बाद ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज क्या करना हमारे सेल में ट्रांसपोर्ट कराने का काम भी कौन करता है, हमारा थायराइड हार्मोन करते हैं। देन थर्ड क्या कराते हैं, इंक्रीजिंग द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लाइकोजन इन ग्लूकोज। ये याद रखना, वहां पे ग्रोथ हार्मोन में क्या होता है, ये ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है ताकि वो हमारे सेल में स्टोर हो और हम उससे एनर्जी जब हमें जरूरत पड़े हम वो एनर्जी यूज कर सके। लेकिन थायराइड हार्मोन उसको उल्टा करते हैं, ये क्या करते हैं ब्रेकडाउन इंक्रीज करते हैं, यानी ग्लाइकोजन को किस में तोड़ते हैं, हमारे ग्लूकोज में तोड़ने का काम कौन करते हैं, हमारे थायराइड ग्लैंड करते हैं। फिर फोर्थ क्या करते हैं, इंक्रीजिंग द ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि ये प्रोटीन और लिपिड्स क्या करते हैं, उनका ब्रेकडाउन करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज। यानी प्रोटीन और लिपिड्स दोनों के ब्रेकडाउन की वजह से जब हमारा ग्लूकोज बनता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। और इसी में थायराइड हार्मोन हमारे हेल्प करते हैं कि वो ग्लूकोजेनेसिस ज्यादा कर सके। ठीक है, फिर फोर्थ आता है हमारा इफेक्ट ऑन फैट मेटाबॉलिज्म, सेम ग्रोथ हार्मोन के जैसा। ये क्या करते हैं कि मोबिलाइजेशन ऑफ द फैट करते हैं, फैट का मोबिलाइजेशन होता है, यानी उनकी मूवमेंट होती है, कहाँ से, हमारे एडिपोज टिश्यू से उनकी मूवमेंट होती है। किस में आते हैं, वो सेल्स में आते हैं, टिश्यू में आता है। उसके बाद क्या करते हैं, इंक्रीजिंग द फ्री फैटी एसिड इन द सेल्स। फ्री फैटी एसिड का कंसंट्रेशन क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ज्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये था फोर्थ। नेक्स्ट फंक्शन सब हम देखेंगे इफेक्ट ऑन विटामिन मेटाबॉलिज्म। तो थायराइड हार्मोन क्या करते हैं, हमारे विटामिन पे एक्ट करके वेरियस टाइप्स के विटामिन और एंजाइम को सिंथेसिस करने में हेल्प कराते हैं, और ये एंजाइम क्या करते हैं, हमारे वेरियस टाइप के जो केमिकल रिएक्शन है उनको एक्सेलरेट करने में हेल्प करते हैं। तो क्या याद रखेंगे, विटामिन मेटाबॉलिज्म में मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द विटामिन एंड एंजाइम्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ द केमिकल एनर्जी, केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, सिक्स हमारा आता है इफेक्ट ऑन बॉडी टेम्परेचर। थायराइड हार्मोन्स का हमारे बॉडी टेम्परेचर पर क्या असर होता है, ये इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर को, हमारे बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं थायराइड हार्मोन बाय इंक्रीजिंग द BMI, यानी बेसल मेटाबॉलिक एक्टिविटी, और BMI को इंक्रीज करते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट को, एक्टिविटी को, एंड किसको, सेलुलर प्रोसेस, मेटाबॉलिक सेलुलर जो प्रोसेस होते हैं हमारे बॉडी के उनको इंक्रीज करके थायराइड हार्मोन क्या करते हैं, हमारे बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज कराने का काम करते हैं।
फिर 7 आता है हमारा इफेक्ट ऑन ग्रोथ, सेम एज दैट ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। इसमें भी क्या करते हैं, थायरोक्सिन एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ बॉडी। वहाँ पे ग्रोथ हार्मोन में जीएच रिस्पॉन्सिबल था, यहाँ पे क्या है, हर इसके अंदर जिसकी भी ज्यादातर एक्टिविटी है तो थायरोक्सिन की वजह से, ग्रोथ हार्मोन थायरोक्सिन की वजह से हमारा थायराइड ग्लैंड है उसके वेरियस इफेक्ट हमें नजर आते हैं। तो ग्रोथ पे क्या असर होता है, तो ये थायरोक्सिन मेनली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एक्सेलरेशन द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी की ग्रोथ करने के लिए थायरोक्सिन रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड की तरफ से। ये अर्ली फीटल लाइफ में क्या कराता है, हमारा जो फीटस होता है उसकी ग्रोथ करने में, मेंटली फिजिकली उसकी ग्रोथ करने में हेल्प करता है, ठीक है। और बाद में अडल्ट लाइफ में भी थायरोक्सिन क्या करता है, थोड़ी बहुत हेल्प करता है हमारे बॉडी को ग्रो होने के लिए। तो इसके बाद 8 आता है हमारे इफेक्ट ऑन बॉडी वेट, कि बॉडी वेट पे क्या असर होता है। तो थायरोक्सिन का मेंटेन होना बहुत जरूरी है हमारे बॉडी टेम्परेचर को, हमारे वेट को क्या करने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए। बिकॉज थायरोक्सिन क्या करता है, थायरोक्सिन लेकिन क्या होता है यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉडी वेट के। मींस अगर थायरोक्सिन का अमाउंट हमारे बॉडी में इंक्रीज हो गया तो हमारा बॉडी वेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और वही अगर हमारा बॉडी वेट इंक्रीज हो गया तो थायरोक्सिन का अमाउंट क्या रहेगा, हमारे बॉडी में कम होगा। तो ये क्या याद रखना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉडी वेट, थायरोक्सिन हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इफ इट इंक्रीज इट इज डिक्रीजेस। फिर हमारा 9th वन आता है इफेक्ट ऑन ब्लड, हमारे थायराइड हार्मोन्स का ब्लड पे क्या असर होता है। तो ये क्या करता है, ब्लड में इंक्रीज द इरिथ्रोपोइसिस, यानी इरिथ्रोपोइसिस जो होती है हमारी, इरिथ्रोपोइसिस मींस फॉर्मेशन मैचुरेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, यानी आरबीसीज। आरबीसी के ओरिजिन को, उनके फॉर्मेशन को, उसके प्रोसेस को, यानी उनके अमाउंट को इंक्रीज करने में, उनके नंबर्स को इंक्रीज करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। जैसे इरिथ्रोपोइसिस इंक्रीज होगा, आरबीसी का अमाउंट इंक्रीज होगा और ज्यादा ब्लड हमारे क्या होगा, बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या होगा, इफेक्ट ऑन द ब्लड। 10th हमारा आएगा इफेक्ट ऑन सीवीएस, यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे हमारा बॉडी, हमारा थायराइड हार्मोन क्या इफेक्ट करते हैं। तो अभी हमने क्या देखे थे कि ब्लड पे जब वो इफेक्ट कर रहा है तो किसको बढ़ा रहा है, आरबीसी को बढ़ा रहा है, उनके नंबर को बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे फर्स्टली क्या इफेक्ट करेगा, ऑन द हार्ट रेट। हार्ट रेट पे क्या होगा, ये ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाने की वजह से क्या होगा, ज्यादा हमारे बॉडी में ज्यादा ब्लड होगा, फिर हार्ट हमारा जब कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा और उसकी वजह से क्या होगा, हमारी हार्ट रेट भी इंक्रीज होगी। ये किसका काम है, हमारे थायराइड हार्मोन का काम है। सेकेंड ऑन द ब्लड वेसल, अब ज्यादा अमाउंट में क्या होगा, ब्लड हो गया तो ज्यादा क्या होगी, वेसल्स की, आर्टरीज की, नर्व्स की, जो भी उनकी क्या काम बढ़ जाएंगे, उनकी एक्टिविटीज बढ़ जाएंगे, ज्यादा मेटाबॉलिक प्रोसेस हमारे बॉडी को करना पड़ेगा। इन ज्यादा मेटाबॉलिक प्रोसेस की वजह से बाद में क्या होगा कि हमारे जो ब्लड वेसल है उनमें वैसोडाइलेशन हो जाएगा, और वैसोडाइलेशन की वजह से क्या होगा, हमारा ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। ये होगा हमारा सीवीएस पे। फर्स्ट क्या होगा, हार्ट रेट पे, हार्ट रेट इंक्रीज होगी और ब्लड वेसल्स पे एक्ट करने की वजह से क्या होगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा। थर्ड ऑन आता है ऑन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। आर्टेरियल ब्लड प्रेशर में क्या, सबसे पहले इरिथ्रोपोइसिस हुआ तो आरबीसी बढ़े, आरबीसी के बाद ब्लड वॉल्यूम बढ़ा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ने की वजह से हार्ट रेट हुआ, हार्ट रेट बढ़ गया, हार्ट रेट बढ़ जाने की वजह से क्या होता है, ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो जाता है, वैसोडाइलेशन होता है तो ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाने की वजह से बाद में क्या होता है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है, और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाने की वजह से हमारी क्या होती है, आर्टेरियल ब्लड प्रेशर यानी बीपी भी हमारी क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर यानी वो ब्लड प्रेशर जो हमारे बॉडी में यानी हमारे हार्ट का हमेशा एग्जिस्ट करता है, वो क्या होगा, उसके ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। सिर्फ किसकी, ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मल जो सिस्टोलिक है, डायस्टोलिक है, वो नॉर्मली स्लाइटली इंक्रीज और डिक्रीज का काम करेगा। मोस्टली तो इंक्रीज करेगा कौन, हमारे थायराइड हार्मोन। ये समझ में आ गया सीवीएस पे कि हार्ट रेट इंक्रीज कराएगा, ब्लड वेसल पे आकर के ब्लड फ्लो को इंक्रीज कराएगा, और ऑन द आर्टेरियल ब्लड प्रेशर ड्यू टू द इंक्रीजिंग ऑफ ऑल दिस कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा और हमारा ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा। और 11th में क्या आता है, इफेक्ट ऑन रेस्पिरेशन। हमारे रेस्पिरेशन पे इनडायरेक्टली एक्ट करता है कौन, हमारे थायराइड हार्मोन। वो कैसा, तो ज्यादातर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगे, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो जाने ज्यादा अमाउंट में, ज्यादा क्या होगा, हमारी बॉडी ज्यादा बॉडी की हमारी एक्टिविटी होगी, जिसकी वजह से हमारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो स्टिमुलेट हो जाएगा, और उसकी स्टिमुलेट हो जाने की वजह से क्या होगा, रेट एंड फोर्स ऑफ रेस्पिरेशन हमारी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट फंक्शन देखेंगे हम, इफेक्ट ऑन जीआईटी। हमारे थायराइड हार्मोन का जीआईटी पे क्या इफेक्ट होते हैं। तो ये क्या करता है, थायरोक्सिन, मेनली थायरोक्सिन रिस्पॉन्सिबल है, तो थायरोक्सिन इंक्रीज करता है मूवमेंट ऑफ जीआईटी की मूवमेंट को इंक्रीज करने का काम किसका होता है, थायरोक्सिन का होता है। अगर एक्सेस में क्या होता है, थायरोक्सिन सीक्रेट हो जा रहा है तो जिसकी वजह से क्या होगा, डायोरिया होगा। और वही अगर हमारा जो थायरोक्सिन है वो कम अमाउंट में सीक्रेट होगा तो वो क्या कराएगा, कॉन्स्टिपेशन कराएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है इफेक्ट ऑन सीएनएस मीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे हमारे थायराइड हार्मोन का क्या इफेक्ट होता है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन ड्यूरिंग द फीटल लाइफ। ये क्या करता है, हमारा थायराइड हार्मोन मेनली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीटस ड्यूरिंग द फीटल लाइफ की वजह से। और अगर इनकी डिफिशियंसी हो जाती है यानी फीटल लाइफ में थायरोक्सिन ज्यादा नहीं सीक्रेट होता है तो क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन प्रोड्यूस होती है। ये क्या था, इफेक्ट ऑन सीएनएस पे था। 14 इफेक्ट ऑन द स्केलेटल मसल्स पे थायरोक्सिन क्या एक्ट करता है, तो ये नॉर्मल एक्टिविटी और उसके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन, स्केलेटल मसल पे। फिर 15 आता है हमारा इफेक्ट ऑन स्लिप
स्लिप में क्या होता है, हमारा थायरोक्सिन हार्मोन मेनली रिस्पॉन्सिबल क्या करता है कि थायरोक्सिन स्टिमुलेट हो जाने की वजह से पर्सन क्या होता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, टायर्ड हो जाता है, लेकिन उसे स्लिप नहीं आती। बिकॉज क्यों, हाइपर सिक्रेशन की वजह से। क्यों, तो ये क्या करता है, न्यूरॉन क्या करते हैं, स्लिप को कंट्रोल करने का काम करते हैं। लेकिन अगर वही क्या हो गई, हाइपो सिक्रेशन हो गई, यानी थायरोक्सिन का कम सिक्रेशन हो गया, तो क्या होता है, पर्सन को एक्सेसिव स्लिप आती है और उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सोमनोलिज्म। ठीक है, यानी ज्यादा पर्सन सोता है। और 16 आता है हमारा इफेक्ट ऑन सेक्सुअल फंक्शंस। सेक्सुअल फंक्शंस में क्या होता है, तो हमारा थायरोक्सिन और थायराइड हार्मोन मेनली रिस्पॉन्सिबल है सेक्सुअली फंक्शन, यानी मेल और फीमेल दोनों के भी सेक्सुअल फंक्शंस के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। अगर इसमें क्या होता है, थायरोक्सिन कम अमाउंट में सीक्रेट हो गया तो मेनोरेजिया प्रोड्यूस हो जाता है, और अगर ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो गया तो मेट्रोजिया प्रोड्यूस हो जाता है। ये थे पूरे फंक्शंस। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 16 फंक्शंस है जो कि मोस्टली एलएक्यू के लिए पूछे जाते हैं। If you like this video, like, share and subscribe to my channel White Coat Educator. For the more informative videos and notes, join our Telegram channel.